आइए आज हम गीता का 34 नंबर श्लोक देखते हैं। इसके पहले 33 तक हम लोगों ने देख लिया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं ना, कि युद्ध करना आपका क्या है, सबसे बड़ा धर्म है ना। और अगर आप युद्ध क्षेत्र से आप पीठ दिखा के हटते हो तो आपका धर्म क्या होगा, नाश होगा। आप अधर्म को प्राप्त करोगे, अपना धर्म का भी पालन नहीं होगा और आपको कीर्ति की जगह अपकीर्ति मिलेगी। यहाँ तक हम लोगों ने देखा था ना, 33 तक अपकीर्ति की बात कर रहे थे। अब 34 में वही अपकीर्ति से ही जो है स्टार्ट कर दे रहे हैं। कह रहे हैं कि अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य चाकीर्ति मरणाद अतिरिच्यते ना। देखिए बहुत सुंदर श्लोक है ये। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि भूतानि कथयिष्यन्ति, भूतानि कथयिष्यन्ति कहाँ का रूप होगा, कथ धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का। तो अब यहाँ कर्ता देखिए भूतानि है, प्राणियों के द्वारा ना। कथयिष्यन्ति कहे जाओगे, हाँ कौन उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष का है ना। लेट लगा प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। लोग तुमको कहेंगे ना, लोग। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि अगर तुम युद्ध से हटते हो तो तुमको अकीर्ति अर्थात अपकीर्ति मिलेगी। तो लोग भूतानि कथयिष्यन्ति, लोग तुमको कहेंगे, क्या कहेंगे, तो कहा कि अकीर्ति, अकीर्ति अर्थात जो कीर्ति नहीं है ना। एक तो होता है कीर्ति और दूसरा अकीर्ति। कहा कि लोग तुमको अकीर्ति को कहेंगे ना। ते किसके लिए आया है, ते तब षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप है ना, वैकल्पिक रूप। तो ये है अर्जुन के लिए ना। अर्जुन तुमको भूतानि लोग प्राणी कथयिष्यन्ति कहेंगे, क्या कहेंगे, अपकीर्तिम च माने और, अपि माने भी, प्राणी लोग भी, ते माने तुमको अर्थात हे अर्जुन, अपकीर्तिम कथयिष्यन्ति अपकीर्ति को कहेंगे। अगर तुम युद्ध नहीं करते हो क्या लोग कहेंगे, आपकी कीर्ति का गान नहीं करेंगे, आपके अकीर्ति का गान करेंगे, निंदा करेंगे। कि लोग जो है कहेंगे कि अर्जुन युद्धस्थल में आकर के डर के मारे युद्ध छोड़ करके भाग गया। ये क्या है, ये कायर की श्रेणी में आप हो जाओगे, यही है अकीर्ति ना। और नीचे कह रहे हैं संभावितस्य च अकीर्तिम मरणाद और अतिरिच्यते। देखिए कह रहे हैं संभावितस्य, कहा संभावित सम्मानितस्य, संभावित माने सम्मानित लोग, नहीं, सम्मानित लोग, जिसकी लोक मर्यादा में नाम है, जिसका लोक मर्यादा है, जिसका समाज में यश है, जिसकी कीर्ति है, ऐसे लोग। अर्जुन की समाज में कीर्ति है, इसीलिए आज हम गीता कितने सालों के पुरानी, आज भी हम उनको स्मरण करते हैं, याद करते हैं, पढ़ते हैं। क्यों, क्योंकि वो संभावित लोग हैं ना। कहा कि जो आदर पूर्वक, जिसका समाज में नाम है, जिसका समाज में वैल्यू है, ऐसे संभावित लोगों का ना। अर्जुन कैसे हैं, अर्जुन आदरणीय लोग हैं, संभावित लोग हैं, सम्मानीय लोग हैं। तो ऐसे सम्मानीय लोगों का कहा कि अकीर्ति अर्थात अपकर्ष, अपकीर्ति, कहा कि मरणाद अतिरिच्यते, कहा कि मरण से, मरणाद पंचमी विभक्ति, मरण से भी अतिरिच्यते मतलब अधिक होता है। देखिए सम्मानित लोगों का जो अकीर्ति होती है ना, सम्मानित लोगों की अकीर्ति मरने से भी अधिक कष्टकारी होती है। जैसे कोई व्यक्ति सम्मानित है, समझिए बात को, सम्मानित व्यक्ति का जो अकीर्ति है, जो अपयश है, जो समाज में निंदा फैल जाती है, वह निंदा उसके मरने से ज्यादा घातक होती है। ये जानते हैं आप लोग।
भाई अगर आदमी मर गया तो लोग उसको क्या कहेंगे कि मर गया, वो ऐसा था ऐसा था। क्लियर? तो आदमी वही शांत हो जाएगा। अब फिर मरने वाला प्राणी आपको सुन भी नहीं रहा है, लेकिन अकीर्ति जो है वह जीते जी आदमी को मारती है। अकीर्ति आपके पास रहेगी तो आप संभावित हो, आप सम्माननीय पुरुष हो, तो ये अकीर्ति आपके मरने से ज्यादा दुखदायी होगी। जैसे सम्मानीय लोग कौन है? अर्जुन। अर्जुन, यहाँ इस श्लोक में सम्मानीय लोग अर्जुन है ना। तो ऐसे अर्जुन अगर युद्ध क्षेत्र से पीठ को दिखाकर भागते हैं तो उनकी अकीर्ति उनके मरने से ज्यादा कहीं घातक होगी। जैसे वर्तमान समय में जहां जाएंगे वहीं लोग निंदा करेंगे कि कायर आ गया ना। तब जिस नाम से, जिस मर्यादा के साथ, जिस वैल्यू के साथ हम आज उनको पढ़ रहे हैं, कीर्ति के साथ, वह उनको नहीं मिल पाती शायद। जैसे वर्तमान समय में आप देखिए, वर्तमान समय में हमारे बीच में संभावित कौन से लोग? बहुत लोग हैं। जैसे नरेंद्र मोदी को ले लीजिए ना। अगर नरेंद्र मोदी हमारे बीच में, हमारे समाज में, हमारे देश में सम्मानीय पुरुष हैं, तो अगर ये सम्मानीय पुरुष, अगर ये कोई अपकीर्ति करते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे इनका अकीर्ति हो, जिससे इनका लोक निंदा हो, जिससे इनकी समाज में वैल्यू घटे, तो उससे ये मरने से ज्यादा घातक होगा ना। मरने पे देखिए, कोई अगर अपयश है, किसी के प्रति निंदा है, तो उसको लोग रोज सुबह शाम जीते जी मारेंगे। क्यों? क्योंकि इतना ताना करेंगे, इतना ताना मारेंगे अकीर्ति का, जिधर से गुजरेगा उधर से उसको शर्मिंदा होकर गुजरना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहे कि अर्जुन, तुमको युद्ध करना ही तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है और यही तुम्हारा धर्म है। इसलिए कह रहे हैं कि संभावित कीर्ति मरणाद अतिरिच्यते, अर्थात सम्मानीय लोगों का जो अपयश होता है, जो अकीर्ति होता है, वह मरण से भी अधिक दुखदायी होता है। क्लियर हुआ इतना? ऊपर देखिए, कह रहे हैं कि अकीर्ति में च अपि, च धन अपि ना, भूतानि कथयन्ति, लोग कहेंगे। क्या कहेंगे लोग? कहेंगे लोग कि ये जो अकीर्ति है वह किसकी अकीर्ति है? ते अकीर्ति, अर्जुन की जो अकीर्ति है। कहा कि अकीर्ति कैसे? कहा कि अव्यायाम। देखिए, एक होता है व्यायाम ना, और एक होता है अव्यायाम। दोनों को समझिएगा। इसका मतलब हुआ कि जो घटे, जो खर्च हो, जो व्यय हो, और इसका मतलब जो व्यय न हो, जो घटे न। तो कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुमको लोग, तुम्हारे अपकीर्ति को लोग कहेंगे। अब कब तक कहेंगे पता है? कब तक कहेंगे? कह रहे हैं कि अब व्ययस, कभी ना अंत होने वाले जो अकीर्ति है उसको कहेंगे। जीते जी मरना यही है। जिसके पास अकीर्ति है उसको जीते जी मरना ही है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अपकीर्ति आपके लोग जो है, लोग भूतान कथयन्ति, भूत अर्थात प्राणी अर्थात लोग आपको कहेंगे। क्या कहेंगे? अपकीर्ति को कहेंगे। और अपकीर्ति कहेंगे कैसे? अव्यायाम ना। अव्यायाम मीन्स मतलब जिसका अंत ही नहीं होने वाला। अब आप देखिए एग्जाम्पल के तौर पे कि भगवान श्री राम का नाम हम किसके रूप में लेते हैं? एक आदर्श पुरुष के रूप में ना। उनकी कीर्ति है। रावण का हम नाम क्यों लेते हैं? एक अपकीर्ति के, एक उसको जो है हम एक सम्मानजनक दृष्टि से नहीं देखते हैं। तो अब उसको हम कब तक का देखते रहेंगे? कोई सीमा है क्या? कहा कि नहीं, अव्यायाम, जिसकी कोई सीमा नहीं है, कभी न खत्म होने वाली जो अपकीर्ति है, उस अपकीर्ति को भूतान कथयन्ति। वो भी तो बलवान था, पुजारी था, सब कुछ था उसके अंदर, पर राक्षसी प्रवृत्ति का था। कम था। इसीलिए जब वो राक्षसी प्रवृत्ति का था तो वही उसका क्या था? वही उसका अकीर्ति थी। वही अकीर्ति अब आज हमारे बीच में, समाज के बीच में, लोगों के बीच में क्या किया जा रहा है? उसको कथयन्ति, लोग कहते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं। बात को समझिएगा।
अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं कि आप युद्ध में डटे रहिए। युद्ध करना आपका सबसे बड़ा उत्तरदायित्व और कर्म धर्म दोनों है। तो इसलिए कह रहे हैं कि अपकीर्ति को, जो अगर आप युद्ध से अगर लौटोगे तो आपकी क्या होगी? कीर्ति नहीं होगी, अपकीर्ति अकीर्ति होगी। तो इस अकीर्ति को लोग कहेंगे, ते माने तो तुम्हारे, हे अर्जुन तुम्हारी अपकीर्ति को, ते माने तुम्हारी हे अर्जुन तुम्हारे अपकीर्ति को भूतान अपि माने भी प्राणी लोग भी कथयंत माने कहेंगे। कब तक कहेंगे? कहा कि अव्ययस, जो कभी अंत नहीं होने वाला है, ऐसा अकीर्ति को कहेंगे। और एक लोग होते हैं कि जो जिसका समाज में उतना मान मर्यादा प्रतिष्ठा नहीं हो, उसके साथ कोई अपकीर्ति हो जाता है तो वो थोड़ा सा वो समाज में नहीं फैल पाता है। लेकिन अगर यहाँ का संभावित सम्मानीय लोगों का, जिसकी मान मर्यादा लोक में है, ऐसे लोगों को अगर अकीर्ति हो जाती है तो ऐसे लोगों की अकीर्ति से अच्छा है मर जाना। कह रहे हैं कि मरने से ज्यादा दुखदाई होती है अकीर्ति ना। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं कि आपका जो धर्म है युद्ध करना, आप युद्ध करिए। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं श्लोक नंबर 35 के साथ।